हेलो गाइस, कैसे हो? अच्छे हो? बढ़िया हो? सब चीज़ बढ़िया है? एजुकेशन बढ़िया चल रही है? सही बात है। चलो, तो आप सभी का वेलकम है आपके सभी के हमारे प्यारे से एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे, जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो आप सभी का मोस्ट वेलकम है यार। लेक्चर ऑन होंगे तो प्रेजेंट हो जाओ, बिकॉज जो आज जो करने वाले लेक्चर नंबर 5 है और जो आज का सम है इज द मोस्ट डेंजरस सम। बहुत ही डिफिकल्ट है, बट जब तक मैं हूं आपके लिए कितना भी डिफिकल्ट सम हो वो इजी हो जाएगा। जब तक मैं हूं आपको कोई तकलीफ नहीं आने दूंगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। तो बने रहो मेरे साथ और करते रहो मेरे साथ, और खुद को एजुकेशन को बढ़ाते रहो, खुद के स्किल्स को ग्रो अप करते रहो। ओके, चलो। तो लेक्चर नंबर 5 है, जिसमें क्वेश्चन दिया है, आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन दिया होगा। 4 नंबर का क्वेश्चन है जो कि बहुत टफेस्ट है, बहुत ही टफेस्ट है, बट देखो बहुत ध्यान समझ में आएगा। ठीक है, चलो। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि ऑन 1 Jan 2015 इस्कॉन ट्रांसपोर्ट पुणे परचेस 4 ट्रक जो पुणे थी वो 4 ट्रक परचेस की थी। ठीक है, 4 ट्रक परचेस किए थे 1 जनवरी को। ठीक है, तो कितना बोला है? फॉर 25,000 ईच। कितना बोला? हर एक ट्रक की कीमत, हर एक ट्रक की कॉस्ट ऑफ प्राइस है 25,000 फॉर इच ट्रक। ओके, डेप्रिसिएशन हैज बीन प्रोवाइडेड 10% यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड। अभी आपको बोला है कि स्ट्रेट लाइन मेथड बोला है, मतलब कि स्ट्रेट लाइन मेथड बोला है, मतलब कि आपको 10% निकालना है। आपको कितना निकालना है? 10% निकालना है आपके डेप्रिसिएशन चार्ज पे। ठीक है, तो एक अमाउंट पे आपको 10% निकालना है। स्ट्रेट लाइन मेथड का मतलब यही होता है कि आपको एक फिक्स अमाउंट पे 25,000 पे ऑलवेज आपको 10% क्या करना है? चार्ज करते जाना है। सिंपल है। इसके पहले वाले में हमने देखा था फिक्स मेथड देखा था, जिसमें हमने निकाला था स्क्रैप वैल्यू वगैरह करके एक अमाउंट निकाला था, और वो अमाउंट पे हमने पर ईयर अज्यूम करके चल रहे थे। ठीक है, बट इसमें आपको 10% निकालना है ऑलवेज। ठीक है, चलो। फिर बोला गया है ऑन 1 Jan 2016 1 ट्रक वाज सोल्ड फॉर 20,000 और 1 जुलाई 2011 ट्रक परचेज। ठीक है, अब यहाँ पे एक सोल्ड बेचा, एक सोल्ड क्या हुआ? वहां पे सोल्ड हो गया। ठीक है, वाज सोल्ड ऑन 1 जुलाई 2011 ट्रक परचेज फ्रॉम 25 ऑन 1 Jan 2015 वेयर सोल्ड। ठीक है, जो एक और ट्रक उसके बाद जो उसने परचेस किया था 1 Jan को वापस सेल कर दिया, मतलब 2 ट्रक यहाँ पे बिक चुकी है। और क्या हुआ है? ये न्यू ट्रक कॉस्टिंग 40,000 वाज परचेज फॉर 2017 1 Jan को, और एक नया ट्रक उसने क्या किया? परचेस किया है। ठीक है, तो आपको बनाना क्या है? आपको बनाना है ट्रक्स अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, आपको ये दो चीज बनाना है। फर्स्ट 3 years का अज्यूमिंग दैट बुक्स ऑफ अकाउंट आर क्लोज 31 March each year। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पढ़ के आपको समझ में आ गया सब कुछ। अब आपको कुछ नहीं करना, जब ऐसा क्वेश्चन दिए, जब 4-5 आपको ट्रक दिया होगा, ऐसा क्वेश्चन आपको दिया होगा, तो सबसे पहले आपको क्या प्रिपेयर करना है? अल्टरनेटिव प्रिपेयर करना है। क्या? अल्टरनेटिव वर्किंग नोट प्रिपेयर करना है, जिसमें पहला होता है पार्ट, ये अपने मन से है, ये वर्किंग नोट है। ठीक है, इसको मन से बनाया हूं मैंने, जो कि पहला पार्टिकल बना हुआ, फिर ट्रक 1, ट्रक 2, ट्रक 3, ट्रक 4। अभी स्टार्टिंग में उसने ट्रक 4 ही परचेस किया है। ठीक है, तो ट्रक 4 तक कर लो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ है? देखिए क्या हुआ है? 1 Jan 2015। ठीक है, 1 Jan 2015 अल्टरनेटिव। चलो, यहाँ पे लिखेंगे अपन 1 Jan 2015 को क्या हुआ? ट्रक परचेस किया गया है। अब ट्रक कितने का परचेस हुआ है? पहला ट्रक भी 25,000 का, क्योंकि हर ट्रक का कीमत कितना बोला है? 25,000 फॉर ईच कॉस्ट ऑफ ट्रक प्राइस। ठीक है, पर ईच कॉस्ट ऑफ ट्रक प्राइस, हर एक ट्रक की प्राइस कितना है? 25,000 है। ठीक है, तो चारों ट्रक में लिख दो 25,000 का परचेस किया भाई, सेम डेट को परचेस किया, क्वेश्चन में बोला गया है, मैंने लिख दिया 25,000 लिख दिया। सिंपल है। अब देखिए, अब ये परचेस कभी किया गया है? ये आपका देखो, पहले डेट देख लेते थे। अब ये 2015, अब ये 1 Jan 2015 को परचेस किया गया है, बरोबर। अब इसका एंड कभी होगा? इसका एंड होगा 31 March 2015, बरोबर। 31 March 2015 को डेट इसका एंड हो जाएगा, बरोबर। अब ये क्या होगा? यहाँ पे 1 अप्रैल को नया बिजनेस चालू होगा। 1 अप्रैल 2015 से लेके 31 March 2016 तक हो जाएगा, बरोबर। फिर क्या होगा? 2016 से लेके 1 अप्रैल ना, 1 अप्रैल 2016 को, ठीक है, लेके 31 March 2017 तक हो जाएगा, बरोबर। फिर 2017 को 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल से फिर बिजनेस चालू होगा। 2017 से लेकर 2018 31 मार्च तक चालू हो जाएगा, बरोबर। तो आपको यहीं तक करना ही है। ठीक है, तो ये 4 आपको बनेगा। 1 Jan को आपने क्या किया था? परचेस किया था।
अब 31 मार्च को उसका 1 साल हो जाएगा। अब 1 साल में आपको पता है कि 1 साल में पर ईयर में आपको डेप्रीशिएशन चार्ज करना है, तो कितना बोला है? 10% बोला है। चलो कितना बोला है? 10% बोला है। अब 25,000 इंटू 10/100, ठीक है, तो ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, कितना मिला? 2500 मिला। कितना मिला? 2500 मिला। अबे 2500 पर ईयर का है, 2500 क्या है? पर ईयर का है। बट उस साल में सिर्फ 3 ही महीना यूज किया है, क्योंकि जैन में परचेस किया है, तो जैन यूज किया, फरवरी यूज किया और मार्च यूज किया, मतलब 3 मंथ यूज किया। तो डेप्रीशिएशन कितने मंथ का देंगे? सिर्फ 3 मंथ का देंगे। ओके, 3 मंथ का देंगे हम लोग। 3 इंटू 12 हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 4 जा 12। 2500 इंटू डिवाइड बाय 4 करो। 4 1 जा 4, 4 6 जा कितना होगा? 24, बचेगा 1, 1 का 0, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है, 8 बचेगा 0, 8 बचेगा 2, फिर 4 5 जा 20, मतलब 625। आप लोग निकाल लो, 625 आएगा, ठीक है। तो आप लोगों को मिला कि 3 मंथ का 625 आपको डेप्रीशिएशन क्या करना है? चार्ज करना है। तो वापस यहाँ पे आएगा 31 मार्च 2015 में ही होगा। क्या होगा? डेप्रीशिएशन होगा। डेप्रीशिएशन होगा, सिर्फ 3 मंथ का ही होगा ना, क्योंकि 3 ही मंथ यूज किया है 31 मार्च 2015 तक के लिए, ठीक है। कितना है? 625 है ना, 625 है ना बच्चों, ठीक है। अब चारों मशीनरी एक साथ परचेस किया, तो चारों पे एक साथ ही चार्ज होगा ना बच्चों। तो इधर भी कितना? 625, इधर भी कितना? 625, इधर भी कितना होगा? 625, ठीक है। अब इसको लेस करो, आप इस सबको लेस करोगे तो वो क्या आंसर आएगा? 600 गया तो कितना बचेगा? 2400, 2400 2375 बराबर 24,375 पकड़ के चलो, ठीक है। हाँ, 24,375 बरोबर ना, 400 600 बराबर। तो कितना हो गया? 24,375 सबका आएगा, 24,375, 24,375, ठीक है, सबका यही आएगा, बरोबर है। यहां तक आपको समझ में आया? 24,375। अभी क्या मिला अपने को? ये मिलेगा अपने को 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल में इसका वैल्यू इतना हो गया, ठीक है। नया बिजनेस चालू हो जाएगा ना 1 अप्रैल को, तो 1 अप्रैल 2015 इसको बोल सकते हो रिटेन डाउन मेथड, WDM, WDV बोल सकते हो, रिटेन डाउन मेथड, WDM लिखा मैंने, ठीक है, रिटेन डाउन मेथड, ठीक है। तो WDV लिखो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में वही दिया है WDV, ठीक है, तो मैंने वो लिख दिया, ठीक है। तो आपका ये मिल गया, ओके। अब इसके बाद वापस आप क्या करोगे? डेप्रीशिएशन चार्ज करोगे। क्या करोगे? वापस आप डेप्रीशिएशन क्या करोगे? चार्ज करोगे। सिंपल है। आप क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में आपका यहां तक हो चुका है। आप क्या बोला है कि 1 जनवरी 2016, मतलब कि देखो जो ये है, ये मंथ का तो आपने पूरा कंप्लीट कर दिया। अब नेक्स्ट मंथ आपका 2015 का अप्रैल से लेके 31 मार्च तक चालू होगा। उसके बीच में क्या हो रहा है कि एक ट्रक आप बेच दे रहे हो, एक ट्रक आप क्या कर रहे हो? बेच दे रहे हो। 2016 में 1 जनवरी को बेच दे रहे हो, मतलब कि 2016 मार्च तक बिजनेस चलेगा, मगर मार्च के पहले जनवरी आता है। जनवरी में आपने क्या कर दिया? एक बेच दिया। जनवरी में आपने क्या कर दिया? सोल्ड कर दिया, ठीक है। तो जनवरी में सोल्ड का मतलब कितना महीना यूज किया? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। जनवरी में तो आपने बेच दिया है, 1 जनवरी को ही बेच दिया है ना, मतलब कितना महीना? 9 महीना यूज किया है ना। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ठीक है। अप्रैल यूज किया, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। जनवरी, फरवरी, मार्च, दिसंबर, मतलब 9 महीना। आपने सिर्फ 9 महीना यूज किया, तो आप डेप्रिसिएशन जब भी दोगे सिर्फ 9 मंथ का दोगे, बाकी का आप दोगे क्या? बाकी पूरे ईयर का दोगे? नहीं दोगे। तो अभी एक ट्रक बिक रहा, बट 3 ट्रक तो आपके पास सेफ बचा है ना, 3 ट्रक का आप पूरा डेप्रिसिएशन निकालोगे, बस खाली एक ट्रक का आप 9 महीने का निकालोगे। सिंपल है। तो चलो वापस आ जाओ अल्टरनेटिव मेथड पे। अब यहाँ पे क्या होगा? 31 मार्च को फिर अपन डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। 31 मार्च 2016 में हम जब चार्ज कर रहे हैं डेप्रिसिएशन बच्चों, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो एक ट्रक है वो बिक जा रहा है। एक ट्रक सिर्फ आप 9 महीना यूज कर रहे हैं, 9 महीने के बाद इसको बेच दे रहे हैं। तो जब 9 महीना यूज कर रहे हो तो इसको कैसे निकालेंगे? देखिए 9 महीना आप निकालना पड़ेगा ना आपको। चलिए, तो 9 महीना अगर आपको निकालना रहेगा
तो आपको पता है कि 25,000 आपका प्राइस था, इनटू क्या है 10% बोला गया है, तो 100 करोगे ये गया ये गया ये गया, पता कितना हुआ 2500 हुआ। ठीक है, 2500 इंटू 9/12 हो जाएगा, 3 1 जा 3 हो जाएगा, 3 4 जा क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। सिंपल है, क्योंकि आपने 9 महीना यूज किया है ना, सॉरी 9 महीना यूज किया है, तो 3 1 जा 3 3 4 12। ठीक है, तो 2500 इंटू 3 करोगे तो कितना हो जाएगा 7500, डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 4 4 1 जा 4। ठीक है, 35 बचेगा, 4 9 जा बरोबर, 4 9 जा नहीं सॉरी 4 8 जाएगा ना, 4 8 जा 32। ठीक है, आप कर लो, मैं कैलकुलेटर यूज कर लूंगा फटाक से, क्योंकि टाइम जा रहा है, आपका फिर वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, तो मैं से कर सकता हूँ, बट क्या है अभी टाइम जाएगा इसके लिए नहीं कर सकते अपन, आप लोग कर लीजिएगा। 7500 डिवाइड बाय 4 कितना आया 1875 आया। मतलब आप फर्स्ट ट्रक को कितना दोगे 1875, फर्स्ट ट्रक पे डेप्रीशिएशन कितना चार्ज होगा 1875, बाकी का जो 3 ट्रक है वो आपने पूरा साल यूज किया है, तो आपको 3 ट्रक पे पूरे साल का निकालना होगा। तो पूरे साल का आपको पता है कि एक साल का कितना होता है, एक साल का 2500 रुपया होता है, एक साल का कितना होता है 2500 रुपया होता है। आप सभी को ये चीजें पता है, तो आप क्या करोगे डायरेक्ट 2500 लिख दोगे, हर जगह पे आप लिख दोगे 2500 लिख दिया। ठीक है, अब इसको लेस करना है, अब क्या करना है इसको लेस करना है। जब इसको आप लोग लेस करोगे तो इसका मिलेगा 22,500, 22,500 बरोबर है। ठीक है, अब इसका आप लोग लेस करो, अब इसका आप लोग लेस करो, 24,375 में से अगर 2500 रुपया गया तो कितना मिलेगा 21875, कितना मिलेगा 21875, सेम इसका 21875, इसका भी 21875, क्योंकि ये तीनों क्या है सेम है, ये तीनों क्या है आपके लिए सेम है। चलो, तो ये आपको क्या मिला, ये आपको मिल गया 1 अप्रैल 2016 रिटर्न डाउन मेथड, WDV रिटर्न डाउन मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये चीजें मिल गया। ठीक है, अब आपने क्या किया, इस ट्रक को क्या कर दिया है सोल्ड कर दिया, 22,500 के ट्रक को सोल्ड किया। पहले ट्रक की बात करेंगे, तो यहाँ पे सेल्स कितने का हुआ है, सेल्स प्राइस सेल्स कितने का हुआ है 2000 का हुआ है, 20,000 का हुआ है। देखिए क्वेश्चन में दिया है सेल कितने का किया है आपने, 1 ट्रक सोल्ड, कितने का सोल्ड किया है 20,000 का सोल्ड किया है बच्चों। तो यहाँ पे ट्रक 20,000 का क्या होगा सोल्ड हो गया। ट्रक कितने की थी हमारी 22,500 की थी, हमने बेचा कितना 20,000 में बेचा, तो यहाँ पे क्या हुआ लॉस हुआ ना आपको, लॉस यहाँ पे क्या हुआ लॉस, तो यहाँ पे लिखेंगे लॉस ऑन सेल, आपको यहाँ पे लॉस हुआ कितना 2500 लॉस हुआ, क्योंकि 22,500 की ट्रक आपने 20,000 में बेच दी, मतलब आपको ये ट्रक का काम धाम खत्म हो गया, ये ट्रक का यहाँ पे सब कुछ खत्म हो गया। ये ट्रक का अपन ने बिरयानी बना लिया, बिरयानी खा लिया, खिचड़ी भी खा लिया, चॉकलेट भी खा लिया, सब कुछ खा लिया, ये ट्रक को भूल जाना है। अब चॉकलेट को भूल जाना है, बिरयानी को भूल जाना है, अब इसको छोड़ देना है। ठीक है, एक चीज आपको भूल जाना है, अब ये 3 पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, चलो ठीक है, अब यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल था, कोई डाउट नहीं था। चलो अभी दूसरा देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ो क्या बोला गया है। देखिए, ऑन 1 जुलाई 2016 अनदर ट्रक परचेज फ्रॉम वन फॉलेको। अब 1 जुलाई 2016, 1 जुलाई 2016 अनदर ट्रक परचेज जो हुआ था 25,000 ऑन 1 जन 2015 को, जो आपने 2015 को जो परचेज किया था 2500 की ट्रक, और 1 जुलाई को वापस बिक चुकी है, 1 जुलाई को वापस क्या हो गई है बिक चुकी है, कितने की 25,000 की बिक चुकी, सॉरी 25,000 की जो ट्रक थी 1 जन को आपने खरीदा था, वो आपने 1 जुलाई को 22,000 की बेच चुकी है, मतलब 22,000 की यहाँ पे क्या हो गई बिक गई है। कभी बिकी है जुलाई में बिकी है। ठीक है, जुलाई, तो कभी बिजनेस चालू होता है। अभी देखिए, अभी जो 2016 का बिजनेस है, ये जो 2016 के लेकिन 2017 तक मार्च तक है, तो अप्रैल में ही हुआ था, मई जून जुलाई, मतलब आपने क्या सिर्फ 3 मंथ यूज किया, कितना मंथ यूज किया ओनली 3 मंथ यूज किया है। अब 2016 से जो बिजनेस चालू हो रहा है 2017 तक, तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है आपको कि आपने जो 2000 जनवरी में जो आपने मशीनरी परचेस की थी 25,000 का, जो ऊपर आपने 4 ट्रक खरीदा था, उसमें से आपने 1 ट्रक तो पहले ही बेच दिए। अब उसके बाद जुलाई में आप दूसरा ट्रक भी क्या कर रहे हो सोल्ड कर दे रहे हो, कितने का 22,000 का बेच दे रहे हो, सिंपल है। तो अब यहाँ पे जब दूसरे ट्रक की अपन डेप्रीशिएशन चार्ज करेंगे तो पूरे ईयर का चार्ज करेंगे बच्चों, नहीं करेंगे, सिर्फ 3 मंथ का, बिकॉज हमने दूसरे ट्रक सिर्फ 3 ही महीना यूज किए ना। 2016 में अपना ईयर चालू हुआ 1 अप्रैल को, 2017 मार्च तक चलेगा। अब 2016 में ही अपन ने अप्रैल यूज किया, मई यूज किया, जून यूज किया, जुलाई में क्या हो रहा है 1 जुलाई को वो बिक जा रही है, तो सिर्फ 3 महीना यूज कर रहे हो,
तो 3 महीने का डेप्रिसिएशन निकालना है आपको, ठीक है। अभी अब भर गया है ना, तो मैं यहाँ पे क्या करूँ, स्लाइड बड़ा कर दूँ। चलो स्लाइड बड़ा करने के लिए मैं क्या करूँ, नेक्स्ट पे ही ले लूँगा। 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 7 कॉलम का बनाऊंगा फटाक से। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 बरोबर है। चलो हो गया। तो यहाँ तो आपको समझ में आ गया होगा। अब फर्स्ट को आपको भूल जाना है। अब बात करूं सेकंड की, मैं बात करूं तो मैं यहाँ पे अब लिखूंगा, क्या लिखूंगा, 31st। अब यहाँ पे क्या हुआ है, अब जब डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे 31 मार्च को, आप जब डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे 2017 को, तो फर्स्ट ट्रक का तो नील हो गया, कुछ नहीं करना है। सेकंड ट्रक में जब चार्ज कर रहे हो बच्चों, तो आपको पता है कि आप सिर्फ 3 महीना यूज कर रहे हो, क्योंकि 1 जुलाई को आप सेकंड ट्रक बेच दे रहे हो, तो 3 महीने का आप डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो आपको किस तरीके से करना होगा, देखिए। अब आपको पता है कि ये 2500 रुपया पर ईयर का है। अब आपको निकालना सिर्फ 3 मंथ का, 3 × 2 3 1 3 3 4 12। अब 2500 डिवाइड बाय 4 करोगे तो कितना आंसर आएगा, 625 आएगा। कितना आंसर आएगा, 625। देखिए यहाँ पे मैंने निकाला 625, 3 मंथ का निकाला है ना, तो कितना आएगा 625। तो आप कितना दोगे डेप्रिसिएशन, सिर्फ 625 क्या करोगे, डेप्रिसिएशन आप दे दोगे। बट 3 और 4 ट्रक आपके पास अभी भी ऑलरेडी पड़ा है, 3 और 4 आप अभी भी यूज कर रहे हो। तो आप जब यूज करोगे तो आपको पूरे साल का आपको डेप्रिसिएशन देना पड़ेगा ना बच्चों। तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन कितना आपको पता है ना, 2500 रुपया है। तो आप इसमें लिख दीजिए 2500, इधर भी लिख दीजिए 2500, इधर भी लिख दीजिए। सिंपल है, कुछ नहीं करना है, ऑलरेडी यहाँ पे हो चुका है आपका। देखिए डेप्रिसिएशन का मतलब ही यह होता है, मैंने आपको बता दिया पहले वीडियो में भी, कि आपकी जो कंपनी एक्ट है वो बोलती है आपने कुछ भी परचेस किया तो आपको कुछ ना कुछ अमाउंट आप साइड में निकालते रहो डेप्रिसिएशन के रूप में, कि इन द फैक्ट अगर आगे चल के आपको अगर नया कुछ खरीदना है तो आपको एक्स्ट्रा पैसा लगाना ना पड़े, आपने जो सेविंग करके रखा उससे क्या कर सकते हो, परचेस कर सकते हो, आप पे उतना बर्डन ना आए, इसके लिए आपको डेप्रिसिएशन ऑलवेज चार्ज करना होता है। सिंपल है। तो यहाँ पे ये हो गया। अब इसको क्या करेंगे आप लोग, लेस करोगे, तो इसको भी लेस करोगे और इसको भी लेस करोगे, इसको भी लेस करोगे। चलो तो कैसे लेस करोगे, देखो क्या है, 21875 है, तो 21875 में से 625 जाएगा तो 21250 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 21250। ठीक है, बहुत बढ़िया है, काफी अच्छे से कर रहे हैं आप लोग। चलो 21250 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे तो 19375 आएगा, 19375 लेस करेंगे तो 19375। मतलब अब आपके पास जो आपने ट्रक किया, परचेस किया था 25,000 का, अब वो ट्रक की वैल्यू कितना होगा, ये 19,375 हो गई है, 2 ट्रक की। बाकी ये दूसरी ट्रक भी अब क्या हो रही है, बिक जा रही है। दूसरी ट्रक भी अब क्या हो रही है, यहाँ पे बिक जा रही है। अब लॉस ऑन सेल है, तो मैं लॉस ऑन सेल क्या करूं, इधर पे ही कर लूं, जो आपने बेचा था सेल्स प्राइस। अभी दूसरी ट्रक भी क्या हो रही है, यहाँ पे बिक जा रही है ना, दूसरी ट्रक यहाँ पे क्या हो रही है, बिक जा रही है। अब दूसरी ट्रक कितने की बिक रही है, दूसरी ट्रक आपकी बिक रही है 22,000 की, बरोबर। ठीक है, अब ये बिक रही है आपकी कितने की, सेल्स प्राइस कितना है 22,000, सॉरी इधर ही करना है ना अपने को। अब इसको बेचना है तो यहाँ पे लिखोगे सेल्स प्राइस, यहाँ पे दूसरी ट्रक बिक रही है तो सेल्स प्राइस कितने का बिक रहा है, 22,000 का बिक रहा है, 22,000 का बिक रहा है। अब वैल्यू कितने की थी, वैल्यू थी 21,250 की, बेच कितने का रहे हो, 22,000 का बेच रहे हो, मतलब 750 क्या हो रहा है आपको, प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है, 750 आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। 750 आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। किस पे हो रहा है, ऑन सेल, बेचने पे आपको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तभी आपको इसका भी भूल जाओ, इसका भी भूल जाओ। अब क्या बचा आपका, थर्ड और फोर्थ कॉलम क्या हुआ है, बचा है। ठीक है, 21,250, 19,000। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये खत्म हो चुका है 2016, 1 अप्रैल से लेके 2017। ठीक है, WDV आप निकला था, अब 2017 में खत्म हो गया। देखो 2017 तक की था ये न्यू ट्रक कॉस्टिंग। अब क्या हुआ है कि आपने एक ट्रक क्या किया है, परचेस किया है। क्या किया है, ये न्यू ट्रक परचेस किया। कितने का परचेस किया, 40,000 का भी किया, 1 जैन 2017 को किया। क्या किया है, 1 जैन 2017 को किया है। तो अब यहाँ पे लिखना है 1 जैन 2017, क्योंकि आपको पता है कि 16 अप्रैल से आपका बिजनेस चालू हुआ,
तो 2017 के 31 मार्च को खत्म होगा। तो आपने 2017 31 मार्च का डेप्रिसिएशन तो निकाल दिया, मगर आपको 1 जनवरी को आप क्या करो, एक चीज और एडिशनल ऐड कर रहे हो। क्या एडिशनल ऐड कर रहे हो? मशीनरी ऐड कर रहे हो। तो कितने का कर रहे हो वो आप कर रहे हो 40,000 का। कितने का कर रहे हो? 40,000 का कर रहे हो। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा ट्रक 5। देखो अब ये मेरा ट्रक 5 हो जाएगा, ट्रक 5, ठीक है, ये कॉलम है। तो मैं यहाँ पे ट्रक 5 वाले कॉलम में लिखूंगा 1 मिनट 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ट्रक यहाँ पे मैं लिखूंगा ट्रक 5। क्या लिखूंगा? ट्रक 5, जो कि मैंने परचेस किया। कभी परचेस किया? 1 जनवरी को परचेस किया। कितने का परचेस किया? 40,000 का परचेस किया। अब मैंने 1 जनवरी को 40,000 का परचेस किया 2017 में, अंडरस्टैंड है। अब मैं 2017 में जब मैं परचेस कर रहा हूं तो मैं क्या वो पूरा साल यूज कर रहा हूं बच्चों? नहीं यूज कर रहा हूं, क्योंकि मैं 31 मार्च 2017 को मेरा क्या हो रहा है, फाइनेंशियल ईयर क्या हो रहा है, एंड हो रहा है। मतलब मैं 3 मंथ यूज कर रहा हूं। कितना? 1 2 3, ओके। जनवरी यूज किया, फरवरी यूज किया है ना, मार्च यूज किया, सिंपल है। अब मैं 3 महीने का अगर मुझे डेप्रिसिएशन निकालने की बात आए तो मैं क्या करूंगा? 40,000 इंटू कितना बोला है? 10% बोला है, बरोबर। 10 अपॉन कितना जाएगा? 100। ये गया, ये गया, ये गया, ये गया। कितना हुआ? 4,000। 4,000 पूरे साल का निकल गया। आपको निकालना कितना है? 3 मंथ का। 3/12, 3 1 3, 3 4 12। 4,000 बाई डिवाइड बाय 4 कितना आ जाएगा? 1,000। हाउ मच चार्ज ऑन डेप्रिसिएशन? 1,000, ओके। चलो कितना चार्ज कर रहे हो आप यहाँ पे? डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो, तो यहाँ पे लिखना है डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ऑन 31 मार्च 2017। कितना निकल रहे हो? 1,000 कर रहे हो, 1,000, ठीक है। कितना आ रहा है? 39,000। खत्म हो गया। अब ये लास्ट का जो कॉलम है उसमें आपको पूरा काउंट करके लिखना है, डेप्रिसिएशन कितना है वो लिखना है। डेप्रिसिएशन आप कितना दे रहे हो वो लिखना है, ठीक है। तो पहला 625 कितना हो गया? 1,300। 12.5 कितना हो गया? 2,500। मतलब पहले में कितना दे रहे हो आप? 2,500 रुपए क्या कर रहे हो? डेप्रिसिएशन दे रहे हो, ठीक है। फिर आप डेप्रिसिएशन यहाँ पे दे रहे हो, कितना दे रहे हो? यहाँ पे दे रहे हो 9,375, ठीक है। आप लोग गिन लेना। 20/25 कितना हो गया? तो 10 5 7,500 वही कितना हो गया? 9,375, ओके। फिर कहीं दे रहे हो डेप्रिसिएशन, कहाँ पे दे रहे हो डेप्रिसिएशन? कहाँ पे दे रहे हो? यहाँ पे डेप्रिसिएशन कहीं दे रहे हो? हाँ दे रहे हो, यहाँ पे दे रहे हो। अगर इसकी ये तीनों की बात करूं, ये डेप्रिसिएशन और आपका ये जो डेप्रिसिएशन है वो, ये जो डेप्रिसिएशन है वो, ये दोनों को अगर मैं ये जो डेप्रिसिएशन है ना 1,000 रुपीज, अगर ये तीनों को कैलकुलेट करो तो कितना हो जाएगा? 25 कितना हो जाएगा? 5,000 प्लस 6,000 और वो कितना हो जाएगा? 6,625, बरोबर। 5,000 6,625, ठीक है। 5,000 ये हो गया, एक ये हो गया 6 और ये 625, मतलब 6,625 रुपया। कितना हो गया? 6,625, समझ गया। तो इस तरीके से आपका अल्टरनेटिव कंप्लीट हुआ। अल्टरनेटिव क्या हुआ? कंप्लीट हुआ। आपको क्या करना है? आपके अकाउंट्स बनाना है। तो सबसे पहले आपको क्या जनरल प्रिपेयर करना होगा। क्या करना होगा? जनरल को प्रिपेयर करना होगा। तो जनरल प्रिपेयर करने के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। तो कभी होगा? 1 जनवरी, क्या है? 1 जनवरी 2015, 1 जनवरी 2015, ठीक है। 1 जनवरी 2015 को क्या हो रहा है? आपके पास कुछ आ रहा है। क्या आ रहा है? ट्रक आ रहा है। तो यहाँ पे देखो जनरल आपको बनाने बोला नहीं है, बट जनरल मैं इसलिए प्रिपेयर कर रहा हूँ कि आपको लेजर करने के लिए बहुत इजी हो जाए। तो जनरल बनाना नहीं है, नरेशन में लिखूंगा नहीं, खाली आपको जनरल बना के दूंगा और आपको नोट डाउन करना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ट्रक आ रहा है, मतलब ट्रक अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। आपके पास से पैसा जाएगा तो टू बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट, ठीक है। कितने का है? 25,000 का है। 25,000 यहाँ पे कितना होगा? 25,000, ठीक है। इससे अच्छा क्या करें अपन? 25,000 से अपना पैसा आ रहा है, बैंक आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे 4 आ रहा है ना, तो मैं इससे क्या करूं? इसको चारों में एक साथ कैलकुलेशन कर लूं। चारों को मैं क्या कर लूंगा? एक ही साथ में क्या करूंगा? कैलकुलेशन कर लूंगा। तो कितना हो जाएगा? ट्रक 1 लाख का ट्रक आ रहा है, बरोबर। 1 लाख आपके अकाउंट से भी जा रहा है, बरोबर हो गया। यहां तक आपको समझ में आ रहा है? चलो अब उसके बाद क्या करना है? आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है इस पे। तो 31 मार्च 31 मार्च को अगर आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे तो डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा? आपके लिए डेबिट हो जाएगा। डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। और नीचे किसका नाम आएगा? ट्रक का।
क्योंकि ट्रक के लिए आप डेप्रिसिएशन निकाल रहे हैं, तो ट्रक अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो अब डेप्रिसिएशन कितना आएगा, देखिए आपको डेप्रिसिएशन देखने के लिए मैंने वो बनाया ना अल्टरनेटिव, तो आप लोग वहां पे देख सकते हो ना अल्टरनेटिव में। देखो कितना बोला है डेप्रिसिएशन, कितना बोला है पूरा मिला के, देखो कितना मिला है 2500 रुपए, कितना बोला है 2500 रुपए आपने दिया है। तो ठीक है, तो यहाँ पे लिखो आप 2500, कितना लिखोगे 2500, इधर भी कितना लिखोगे 2500। सिंपल है, हो गया, खत्म हो गया। अब इस डेप्रीशिएशन को आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करना पड़ेगा, वो भी 31 मार्च को ही होगा। जब भी ट्रांसफर करोगे तो ये जो डेबिट में है वो कहां चला जाएगा, क्रेडिट में चला जाएगा। तो डेप्रीशिएशन ऊपर कहां था, क्रेडिट में था, तो नीचे कहां पे आ जाएगा, डेबिट में, क्रेडिट में आ जाएगा। ऊपर डेबिट में तो नीचे कहां जाएगा, क्रेडिट में। ऊपर किसका नाम आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि ट्रांसफर कहां कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। कितना है, सेम 2500 है, यहाँ भी कितना आएगा 2500 रुपए आ जाएगा। सिंपल है। तो ये आपका खत्म हुआ, फर्स्ट ईयर खत्म हुआ, फर्स्ट ईयर का आपको यहाँ पे क्या हुआ, खत्म हुआ। ठीक है, अब देखिए, अब 2016 की बात करूं, अब ये 31 मार्च 2015 खत्म हो गया। अब 2015 से लेके 31 मार्च 2016 में क्या हो रहा है, देखिए अल्टरनेटिव में आ जाओ। चलो 2015 का पूरा आपको यहाँ पे खत्म हो गया। ठीक है, अब 1 अप्रैल को 2016 इतना पैसा आपके पास बच रहा है, वो छोड़ दो। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए अब यहाँ पे डेप्रीशिएशन कितना 9375 क्या करो आप, डेप्रीशिएशन दे रहे हो। ठीक है, 9375। चलो डेप्रीशिएशन कहाँ है, यहाँ पे है, तो यहाँ पे आप डेप्रीशिएशन दे रहे हैं, लास्ट में भी दे रहे हैं, फिर लिखना है डेप्रीशिएशन अकाउंट क्या होगा, डेबिट हो जाएगा। नीचे किसका नाम आएगा, ट्रक का। तो अभी ये तीनों पे आप कितना दे रहे हो, 9375 दे रहे हो, 9375। इधर भी कितना आएगा 9375। ठीक है, अभी आप 9375 क्या कर रहे हो, डेप्रीशिएशन दे रहे हो। सिंपल है, देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने 9375। ठीक है, ये डेप्रीशिएशन आप चार्ज कर रहे हैं, सिंपल। तो ये आप डेप्रीशिएशन दे रहे हो। अभी आपको इसको क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करना है। कहाँ करना है, प्रॉफिट एंड लॉस में इसको ट्रांसफर करना है। तो चलो 31 मार्च 2016, चलो प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करने के लिए क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। नीचे किसका नाम आएगा, टू डेप्रीशिएशन का, क्योंकि अपन ट्रांसफर कर रहे हो तो यहाँ पे आएगा डेप्रीशिएशन अकाउंट। ठीक है, चलो तो कितना है 9375 है, 93 यहाँ पे कितना आएगा 75 आएगा। ये कॉलम भर गया। नेक्स्ट कॉलम ले लेंगे फटाक से। चलो यहाँ पे मैं नेक्स्ट कॉलम बनाऊंगा फटाफट। पहला क्या होता है, डेट होता है, डेट लिख दिया मैंने यहाँ पे। फिर यहाँ पे क्या होगा, पर्टिकुलर्स होगा। फिर यहाँ पे लेजर फोल्डर और अमाउंट आएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे बना लिया फटाक से। चलो अब उस टाइम पे क्या हो रहा है कि एक सामान आपकी बिक जा रही है। क्या हो रहा है, एक सामान आपका बिक रहा है। कभी बिक रहा है, देखो कभी बिक रहा है एक सामान, एक ट्रक आपका बिक जा रहा है। कभी बिक रहा है 1 जैन 2016 को, कभी बिक रहा है 1 जैन 2016 को 1 ट्रक सोल्ड हो रहा है। यहाँ पे लिखना है आपको 1 जैन 2016 में क्या हो रहा है, सोल्ड हो रहा है। जब सोल्ड करोगे तो पैसा आएगा कि जाएगा, आएगा। तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ठीक है, और आपके पास से क्या जाएगा, आपके पास से ट्रक जाएगा। आपके पास से क्या होगा, 1 ट्रक जाएगा। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा, बैंक में कितना पैसा आएगा, 20,000 आएगा। तो आप सोल्ड कितने कर रहे हो, 20,000 का कर रहे हो, बरोबर 20,000 का क्या कर रहे हो, आप सोल्ड कर रहे हो। ठीक है, 20,000 का क्या कर रहे हो, आप सोल्ड कर रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पे 22,500 का ट्रक जा रहा है। क्या जा रहा है, 22,500 का ट्रक जा रहा है। आपके पास से 22,500 का ट्रक जा रहा है। ये जो 22,500 है वो क्या हो रहा है, आपको ट्रक जा रहा है। ठीक है, आपके पास आ कितना रहा है, आपके पास आ रहा है 20,000। आपके पास जा कितने रहा है, 22,500 का ट्रक जा रहा है। ठीक है, एक सेकेंड ना, 20,000 और 22,500 का क्या हो रहा है, ट्रक जा रहा है। 22,500 का ट्रक जा रहा है, मतलब आपके ऊपर लॉस हो रहा है। तो लॉस क्या होता है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस कहाँ होता है, डेबिट साइड में होता है। कहाँ होता है, डेबिट साइड में होता है। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस कहाँ होता है, डेबिट साइड में होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। कितने से डेबिट होगा, सिर्फ 2500 से। कितना लॉस हो रहा है आपको, 2500 रुपए यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है, डेप्रीशिएशन निकाल दिया आपने।
सेकेंड ईयर का भी, अब थर्ड ईयर का आपको निकालना है। किसका निकालना है? थर्ड ईयर का। मतलब 2016 को चालू होगा 1 अप्रैल 2017, 2017 को 31 मार्च को क्या होगा? एंड होगा। तो पहला डेप्रीशिएशन निकालोगे, तो डेप्रीशिएशन अकाउंट क्या हो जाएगा? आपके लिए डेबिट हो जाएगा। फिर नीचे क्या आएगा? 2, किसके लिए? ट्रक। ट्रक अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो अब कितना डेप्रीशिएशन चार्ज कर रहे हो? देखो थर्ड ईयर में कितना चार्ज कर रहे हो, यहाँ पे कितना चार्ज किया आप? 9375, कितना? 6625, 6625। चलो 6625, तो डेप्रीशिएशन 6625 हो रहा है, यहाँ पे 6625 हो जाएगा। अब ये डेप्रीशिएशन को आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो 2017 31 मार्च को आप ट्रांसफर करोगे, तो ये जो डेबिट साइड में वो कहाँ चला जाएगा? क्रेडिट में चला जाएगा, मतलब टू डेप्रीशिएशन हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या होगा? ये ट्रांसफर करोगे तो कहाँ ट्रांसफर करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस में करोगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस क्या हो जाएगा? आपके लिए डेबिट हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। सेम अमाउंट है 6625, यहाँ पे कितना आएगा? 6625। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ गया। अब उसके बाद में क्या हो रहा है कि 2016 में ही, सॉरी 2016 में ही क्या हो रहा है? एक चीज और आप बेच दे रहे हो। 2016 में ही क्या हो रहा है? एक चीज आप और बेच रहे थे ना। चलो तो इसको नीचे ले लो फटाक से पहले। है ना, चलो क्वेश्चन में आ जाओ फटाक से। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि आप 2016 में 1 जुलाई को एक चीज और सोल्ड कर रहे हो। ठीक है, तो 2016 को 1 जुलाई को आप एक चीज और सोल्ड कर रहे हो। तो चलो आप आ जाओ फटाक से उधर। तो 2017 31 मार्च, तो अभी यहाँ पे 2016 में, ठीक है, डेप्रीशिएशन है, ये भी नीचे आएगा ना, तो इसको भी मैं कर लूँ, नीचे कर लूँ फटाक से। चलो इसको भी, अमाउंट को भी नीचे कर लूँ। ठीक है, डेट को भी नीचे ले लिया जाए। तो उसके बाद क्या होगा? 1 जुलाई 2016 को आप एक और सोल्ड कर रहे हो। अब सोल्ड कर रहे हो तो पैसा आएगा कि जाएगा? पैसा आएगा, तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। आपके पास से क्या जाएगा? ट्रक जाएगा, TURC का ट्रक जाएगा। अब बैंक से कितना पैसा जा रहा है? बैंक में कितना पैसा आएगा? बैंक में आएगा 22,000। कितना आएगा बैंक में? आपका 22,000 क्या होगा? आपके बैंक में पैसा आ जाएगा, बरोबर। आपके पास से ट्रक कितने का जाएगा? 21,250 का। कितने का जाएगा? 21,250 का ट्रक जाएगा। ठीक है, ठीक है, ट्रक कितने का था आपका? 21,250 का था ना, देखो यहाँ पे दिया है सेकंड में, देखो 21,250 का ट्रक था, 22 में आपने बेचा था, तो 750 आपको क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। 750 क्या हुआ? आपको प्रॉफिट हुआ। 750 आपको क्या हुआ? प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अब जब भी प्रॉफिट होता है तो बोलते हैं ना अपन, क्रेडिट साइड ऑल इनकम्स एंड गेन, तो कहां पे आएगा? क्रेडिट में आएगा। तो लिखना है टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, क्या लिखेंगे? टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीजें आपकी हो गई। ठीक है, इतना आपका कंप्लीटेड हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आप देखते हैं, अब डेप्रीशिएशन चार्ज हो गया। ठीक है, कितना? 625 का। उसको आपने क्या किया? ट्रांसफर भी कर दिया। ठीक है, ट्रांसफर भी कर दिया। अब 2017 में फर्स्ट कभी ले लो, कभी परचेज कर लो, न्यू मशीनरी। देखो कहाँ गया, कहाँ गया, मिला। क्या बोल रहा है कि आप वेयर परचेज ए न्यू ट्रक कॉस्टिंग 40,000, कभी 1 Jan 2000 नहीं, ए न्यू ट्रक कॉस्टिंग फॉर वाज परचेज 2017 को 1 Jan को, 2017 के 1 Jan को, 2017 के 1 Jan को, 2017 के 1 Jan को आप क्या कर रहे हो? परचेस कर रहे हो। परचेस करोगे तो आपके पास पैसा आएगा कि जाएगा? अरे ट्रक आएगा ना। हेलो, ट्रक अकाउंट डेबिट, पैसा जाएगा, तो टू बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। तो ट्रक कितने का जा रहा है? 40,000 का ट्रक आ रहा है, अकाउंट से कितना जाएगा? 40,000 जाएगा। सिंपल है। तो ये यहाँ पे आपके जो सारे चीजें थे वो क्या हो गया? कवर हो गया। अब आपको कुछ करना बाकी है क्या? कुछ भी नहीं करना बाकी है, सिंपल है। चलो अब क्या करना, आपको लेजर प्रिपेयर करना है फटाफट। तो लेजर मैंने यहाँ पे बना के रखा है पहले से ही, कोई आपको दिक्कत ना हो इसके लिए। तो पहला क्या है, कौन सा है? ये ट्रक अकाउंट। तो ट्रक का जितना है आपको पूरा करना है। पहले ट्रक का जनरल एंट्री देके करना है, जनरल एंट्री देख कर ट्रक का करना है। ट्रक यहाँ पे है कहाँ पे? ट्रक डेबिट साइड में है। ठीक है, 1 Jan 2015 में 10,000 का, 1 लाख का।
तो 1 Jan 2015, तो चलो ट्रक डेबिट साइड में था तो ट्रक अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, लिखेंगे 1 Jan 2015, क्या लिखेंगे। अब ट्रक अकाउंट में ट्रक का नाम यूज होगा, नहीं यूज होगा, तो किसका नाम आएगा, बैंक का नाम आएगा। किसका नाम आएगा, बैंक का। तो लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, कितना है 1 लाख, तो 1 लाख यहां पे मैंने लिख दिया है, सिंपल है। चलो उसके बाद देखो उस ईयर में कुछ हुआ है क्या, चलो फिर आप जनरल एंट्री में आ जाओ, जनरल एंट्री में आ जाओ। चलो 1 Jan 2015, ठीक है, ये सब फिर कहीं ट्रक दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, कहाँ ट्रक क्रेडिट में दिख रहा है, कितना दिख रहा है 2500 रुपया, ट्रक दिख रहा है क्रेडिट में 2500 रुपया। तो ट्रक अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ट्रक अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड पड़ेगा, क्रेडिट साइड है डेबिट साइड है, ठीक है। कभी हो रहा है 31 मार्च में हो रहा है, कभी 31 मार्च 2015 में हो रहा है। अब ट्रक अकाउंट में ट्रक का नाम नहीं यूज होगा, इसके लिए अपोजिट में नाम किसका है, डेप्रिसिएशन का है, तो लिखेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट, कितना है 2500 रुपया है, तो मैंने लिख दिया 2500 रुपया। समझ में आ रहा है आपको, कोई तकलीफ तो नहीं हो रहा है ना। चलिए उसके बाद फिर जनरल एंट्री देखेंगे, जनरल एंट्री देखना है पूरा फटाफट। उसके बाद कुछ दिया है कि आपको 2015 में यहां तक हो रहा है, कुछ दिया है, नहीं दिया है। डेप्रिसिएशन दिया आपको बाद में करना, पहले अपने को इतना ही करना है, कुछ नहीं दिया है, मतलब 1 साल का अपना पूरा हो गया, ठीक है। अब 1 साल का जब होगा उसको क्या करना, टैली करना पड़ेगा, तो टैली करने के लिए पहले ये टैली करना पड़ेगा, फिर टैली करना पड़ेगा। तो 1 लाख बड़ा है कि ये बड़ा है, 1 लाख बड़ा है, तो दोनों तरफ क्या आएगा 1 लाख आ जाएगा, सपोज अंडरस्टैंड 1 लाख आ जाएगा दोनों तरफ। अब 1 लाख में से अगर आप 62500 को लेस करोगे बच्चों, तो क्या आएगा 97500, क्या आएगा 97500। यहां पे लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कभी 31 मार्च को ही करोगे। अब ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 अप्रैल 2016, 1 अप्रैल 2015 को क्या हो जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना है 97,500, तो ये खत्म हो गया, यहाँ पे 97,500, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आया होगा। चलिए अब देखते हैं उसमें कुछ सेकंड में कुछ दिया है क्या, जनरल एंट्री में देखो 2015 यहाँ पे खत्म, वेलोसिटी में कहाँ दिया, ट्रक दिया है, कहाँ पे दिया है, क्रेडिट साइड में दिया है, कितना दिया 9375, 9375। अभी क्रेडिट में दिया है तो क्रेडिट में रिकॉर्ड करना पड़ेगा, डेट डालेंगे 31 मार्च 2016 डालेंगे, बरोबर 16 में एंड होगा। अब ट्रक दिया डेबिट में, तो डेबिट में ट्रक के अकाउंट में ट्रक का नाम ना यूज करे, इसके लिए अपोजिट पे नाम किसका है, डेप्रिसिएशन का है, तो यूज करेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। 9375 है, क्या है देखो 9375 है क्या, देखो कितना है, लेजर में देखो फटाफट 9375, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 9375, तो यहाँ पे लिखा मैंने 9375, ठीक है। चलो उसके बाद देखते हैं फटाफट, फिर 2016 में ट्रक दिया है क्या, इधर नहीं दिया है। चलो फिर 2016 में देखो ट्रक दिया है, यहाँ पे दिया है, कहाँ पे दिया है, टू ट्रक क्रेडिट में दिया है, कितने का दिया है 22,500 का, कितने का दिया है 22,500 का, कहाँ दिया है क्रेडिट में दिया है। तो आप मोस्टली नाम किसका है, बैंक का नाम है और प्रॉफिट एंड लॉस का नाम है, बैंक का नाम है और प्रॉफिट एंड लॉस का नाम है, ठीक है। अभी ट्रक यहाँ पे कहाँ पे दिया है, क्रेडिट में दिया है, तो ट्रक अकाउंट के क्रेडिट में नाम रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो कभी बेचे थे अपन ने फर्स्ट, बेटा देखो कब बेचे थे अपन उसको देखेंगे फटाफट, यहाँ पे ट्रक था ना क्रेडिट में, कभी बेचे अपन 1 जैन 2016, 1 जनवरी 2016, ठीक है 1 जनवरी 2016। कितने का बेचे थे 22,500 का बेचे थे ना हम लोग, यहाँ तो कुछ नहीं है, इधर ही है 22,500 का अपन ने बेचा था, कभी बेचा था 1 जैन 2016 को, यहाँ पे लिखना है 1 जैन 2016। अभी ट्रक आपने बेच दिया, तो ट्रक के अपोजिट किसका नाम है, अपोजिट नाम है बैंक का, तो लिखना है बाय बैंक अकाउंट, और बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्या लिखना है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। कितना है बैंक अकाउंट, कितना है बच्चों, बैंक अकाउंट कितना है देखो, बैंक अकाउंट किधर गया, चलो
बैंक अकाउंट कितना है 20,000 है और 2500 है, 20,000 और 2500, तो 20,000 पैसा आया था और 2500 रुपये क्या हुआ था प्रॉफिट एंड लॉस। मतलब आप जिसका नाम अपोजिट में है उसका नाम आपको लिख देना है, सिंपल है, कुछ करना नहीं है, बहुत सिंपल है। उसके बाद देखो आपका यहाँ तक हो गया, 2016 तक हो गया। अभी 16 में फिर एक है ना, क्या है 16 में एक और है, क्या है ट्रक, कहाँ पे है क्रेडिट में, कितने का है 750 का, क्या है क्रेडिट में कितना है 750 का है। तो आपको वापस रिकॉर्ड करना पड़ेगा। वो कभी हुआ है 31 मार्च को ही हुआ है, कभी हुआ है देखो ये हुआ है 1 जुलाई को, कहाँ हुआ है 1 जुलाई को हुआ है। तो 1 जुलाई, चलो यहाँ पे लिखेंगे 1 जुलाई, ठीक है। उसमें आपने क्या किया था, सेल किया था एक और, तो उसमें क्या हुआ, ये आपने डेप्रेशन निकाला था, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या किया, 1 जुलाई को क्या हुआ है, 1 जुलाई को क्या हुआ है देखो, 1 जुलाई को बैंक अकाउंट क्या हुआ है डेबिट, मतलब 1 जुलाई को आपने क्या किया है, एक और सेल किया है, सेकेंडरी वापस सेकंड आपने सेल किया है, ठीक है। कितने का 22,000 का सेल किया है, तो 2120 गया आपके पास। ट्रक कितने का है 750 का है ना, ट्रक इधर पे कितना है 750 नहीं, ट्रक कितना है 21,250 का है, कितना है 21,250 का था, अपोजिट में कितना है 22,000 है, ठीक है। तो बैंक अकाउंट कितना हो जाएगा 22,000 हो जाएगा। चलो 1 जुलाई, तो आप अपोजिट में नाम किसका है, बैंक का है, तो बाय बैंक अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस यूज करके कितना हो जाएगा 22,000 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब कुछ बचा नहीं है, टैली करना बाकी है, तो एक मैं कैलसी ले लूंगा। चलो कैलसी ले लो फटाक से, ये यहाँ पे 1 लाख पूरा हो गया था। चलो 9375 प्लस 20,000 प्लस कितना है 22,000 कितना है 9375 प्लस कितना है 20,000 प्लस 2,500 प्लस 22,000 कितना आया 53875, कितना आ रहा है 53875, 20,000 है, 1875 है, 6625, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है 53875 माइनस कितना है यहाँ पे 97500 कितना आ रहा है 43625, बरोबर 43625 आ रहा है यहाँ पे, 2500 है आपका, बरोबर है 1875 आया है, बरोबर है 1875, फिर कितना है 20,000, फिर कितना है 22,000, ठीक है। चलो ट्रक अकाउंट कहाँ पे क्रेडिट में है, कितना है 21,250, ठीक है। तो ट्रक अकाउंट क्या अपन ने क्रेडिट में रिकॉर्ड कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना कम पड़ रहा है देखो, एक सेकेंड ना, चलो कितना है, पहला तो आपका है बाय डेप्रिसिएशन, आपने डेप्रिसिएशन उस समय कितना दिया था 7500, ठीक है, 7500 बरोबर है, 25,000 बरोबर है, फिर 20,000 भी बरोबर है, ठीक है। 20,000 भी क्या है बाय बैंक अकाउंट में 20,000 आया था ना, तो ये कहाँ से आएगा, ही नहीं आएगा ना, तो इसको रफ कर दो फटाक से। चलो इसको ऐड करो, 20,000 प्लस 9375 प्लस कितना है 2000 2500 कितना हुआ 31875, कितना हुआ 28375, चलो तो भी रफ करके लिख देंगे हम लोग यहाँ पे। चलो पहला है 20,000 है, ठीक है, 1875 है, 2500 750, ठीक है। तो ये आपको रिकॉर्ड करना है, चलो कैलसी करो फटाफट। ओके चलो, तो बैट डेप्रिसिएशन कितना था आपका, डेप्रिसिएशन था 1875, तो यहाँ पे लिखेंगे 1875 बरोबर, ठीक है। उसके बाद क्या है
बाय बैंक अकाउंट कितना है 20,000 है, तो मैंने लिखा 20,000 बरोबर। बाय अकाउंट आपका कितना था 20,000 था, मैंने 20,000 लिखा। फिर आपको लॉस ऑन सेल हुआ, क्या हुआ लॉस ऑन सेल हुआ, यहाँ पे क्या हुआ था लॉस ऑन सेल, लॉस ऑन सेल हुआ था, कितना हुआ था 2500 रुपये क्या हुआ था लॉस ऑन सेल आपको हुआ था 2500 बरोबर। फिर आपने क्या किया बाय डेप्रिशिएशन सब पे चार्ज किया था, तो यहाँ पे क्या हुआ था बाय डेप्रिशिएशन कितना चार्ज किया 7,500 चार्ज किया, ठीक है। चलो चलो 1875 प्लस 20,000 प्लस फिर कितना है 7,500 प्लस फिर कितना है 2,500 मतलब कितना हुआ 31875 आ रहा है, कितना आ रहा है 31875 माइनस 97500 कितना आया 65,625 क्या आ रहा है 65,625। तो इसको क्या बोलोगे आप लोग, इसको बोलोगे बाय बैलेंस कैरीड डाउन, ठीक है। सिक्स क्या है 65,625 65,625, ठीक है। यहाँ पे जो कैरी डाउन किया वो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या होगा 1 अप्रैल 2016 है ना, 2016 में क्या हो जाएगा टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना है 65,625 ठीक है। यहाँ पे बैलेंस क्या हो गया कैरी डाउन हो गया है, सिंपल। चलो अब देखते हैं 2017 में क्या हुआ है, जनरल में देखो 2017 में क्या हुआ है। 2017 में यहाँ से चालू हो गया है आपका, ठीक है। क्या हुआ है कुछ भी नहीं हुआ है, प्रॉफिट एंड सेल हुआ था, ठीक है। आपने अपन जोड़ा नहीं था, सिर्फ जोड़ना था, ठीक है। 2,500 अपने को लॉस हुआ था ना, प्रॉफिट एंड लॉस भी अपने को लेना था, तो मैंने लिया नहीं, इसके लिए अपने को रॉन्ग आ रहा था, बट अभी राइट हो जाएगा, ठीक है। तो चलो 2017 में क्या हो रहा है देखो, पहले यहाँ पे कहीं ट्रक दिख रहा है, दिख रहा है कहाँ पे ट्रक दिख रहा है क्रेडिट साइड में दिख रहा है, कितना 6,225 क्रेडिट साइड में दिख रहा है ना आपको, टू ट्रक अकाउंट कहाँ है 6,625। चलो अब ये क्या हो गया भर गया है, तो मैं क्या करूँगा एक न्यू पेज ले लूंगा, तो मैं एक न्यू पेज बनाऊंगा फटाफट। ये मैंने बनाया फटाफट न्यू पेज। पहला क्या होता है डेट के लिए कॉलम होता है, फिर हो गया पर्टिकुलर्स के लिए कॉलम, फिर एलएफ के लिए कॉमन, फिर अमाउंट के लिए कॉलम, चलो फिर एक डेट के लिए कॉलम, फिर एक पर्टिकुलर्स के लिए कॉलम, फिर एक एलएफ के लिए कॉमन, फिर एक अमाउंट के लिए कॉलम, ठीक है। मैंने यहाँ पे सब कुछ बना दिया, ठीक है। अब 2017 में कहाँ है क्रेडिट साइड में है, 2017 के कहाँ पे क्रेडिट साइड में है। अब क्रेडिट साइड में है तो क्या नाम आएगा देखो, देखो कितना है 6625, क्या है 6625 है बरोबर है, 6625 है ना डेप्रिसिएशन यहाँ पे ट्रक क्या है 6625 है, तो सामने नाम किसका है प्रॉफिट एंड लॉस का है और डेप्रिसिएशन का है, क्या है प्रॉफिट एंड लॉस का है और डेप्रिसिएशन का है बरोबर। ट्रक अकाउंट यहाँ पे क्या है 6625 नहीं सॉरी एक ही ना डेबिट एक ही है डेप्रिसिएशन ही है, तो क्या है 625 डेप्रिसिएशन क्रेडिट में आ जाएगा, ठीक है सिंपल है। चलो तो अभी यहाँ पे मैंने सेकंड अकाउंट बनाया तो क्रेडिट साइड में है, तो मेरा क्रेडिट साइड तो ये है ना, तो क्रेडिट में यहाँ पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तो इसके लिए मेरे को डेट लिखना पड़ेगा, कभी होगा ये 31 मार्च 2017 को होगा। अब उसके अकाउंट में उसका नाम ना यूज हो इसके लिए लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, कितना है 6625 बरोबर है, सिंपल था। चलो थोड़ा टफेस्ट सा है बट समझना पड़ेगा ना आपको, तो 6625 यहाँ पे मैंने लिख दिया, ये ट्रक का मैंने लिख लिया, ठीक है 2017 का। फिर कहीं ट्रक दिख रहा है, हाँ फिर आपको ट्रक दिख रहा है डेबिट में, ट्रक दिख रहा है कितने का ट्रक दिख रहा है डेबिट में, आपको यहाँ पे डेबिट में ट्रक दिख रहा है ना, देखो अभी जो ये 22,000 है, अभी अभी एक ट्रक दिख रहा है ना यहाँ पे, ये ट्रक क्या है 22,000 है, ठीक है। यहाँ पे ट्रक कहीं दिख रहा है क्या 22,000 का ट्रक, आपने ट्रक बेचा भी है ना यहाँ पे, कितने का बेचा 22,000 का ट्रक बेचा है यहाँ पे। ये जो ट्रक है वो कहाँ है क्रेडिट साइड में है, वो ट्रक कहाँ है क्रेडिट साइड में है, आपने जो बेचा है 2016 में, क्योंकि 2016 से लेके 2017 तक आपका चलता है ना ईयर, तो 2016 में आपने चालू किया जो कि 1 जुलाई को आपने सेल किया था, वही हमारा वहाँ पे रॉन्ग हो रहा है, हमने इस अमाउंट को ले लिया था, वो अमाउंट आएगा नहीं वहाँ पे, इसलिए हम लोग का रॉन्ग हो रहा था बस। तो आपने 2016 से लेकर 70 तक अपन डेप्रिसिएशन निकाल रहे, तो 2016-17 के बीच में अपन क्या करें ट्रक को बेच रहे, तो अपन जो एक ट्रक वहाँ बेचा अब एक ट्रक यहाँ बेचेंगे, तो यहाँ पे जो ये ट्रक आया है बच्चों, जो ये ट्रक आपने बेचा है
ये कहाँ पे है, क्रेडिट में है, कितने का है 21250 प्लस 7 मतलब 22,000 का ट्रक आपके पास जा रहा है, तो बैंक से कितना पैसा आ रहा है 22,000 आ रहा है। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या होगा देखो, अब यहाँ पे आप 1 जुलाई को 2016 को 1 जुलाई, क्योंकि 2016 से लेकर 2017 तक आपका मार्च चल रहा है, तो 2016 को 1 जुलाई को आप क्या कर रहे हो, बेच रहे हो। तो क्या बेच रहे हो, ट्रक बेच रहे हो। ट्रक के अकाउंट में ट्रक का नाम नहीं यूज होगा, तो सामने क्या नाम आएगा, बैंक का। तो बाय बैंक अकाउंट कितना आएगा, 22,000 रुपए आएगा। कितना आएगा, 22,000। देखो अपना वही रॉन्ग हो रहा था, इसके लिए अपना सम वहां पे रॉन्ग हो रहा था, क्योंकि सम बहुत टफेस्ट था, आपको डेट कहीं ना कहीं देख के चलना है, तो मैं डेट नहीं देखा, इसके लिए रॉन्ग हुआ, बाकी अपना सब कुछ सही था, ठीक है। तो 22,000 मैंने यहाँ पे लिख लिया, सिंपल हो गया। बाकी कुछ बच रहा है, नहीं बच रहा है, यहाँ पे कुछ बच रहेगा। देखो अभी एक डेबिट में आपने ट्रक परचेस किया है ना, यहाँ पे एक डेबिट में को ट्रक आपने परचेस किया, यहाँ पे एक ट्रक कहाँ पे, डेबिट साइड में है ना, एक ट्रक कितने का है, 40,000 का है, यहाँ पे टू बैंक अकाउंट। तो आपको यहाँ पे एक सेकेंड ना, इन द बुक्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, चलो तो यहाँ पे सब हो गया था, बैलेंस ब्रॉट डाउन 2016 में, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या होगा, 1 जनवरी 2017 को आपने एक ट्रक परचेस किया। अभी ट्रक के अकाउंट में ट्रक का नाम नहीं होगा, सामने का नाम किसका, बैंक का है, तो टू बैंक अकाउंट क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा, कितना है 40,000। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 48,000 आ जाएगा। सिंपल है, सब कुछ यहाँ पे खत्म हो गया, कुछ है नहीं है। अब इसको क्या करना है, आपको टैली करना है, क्योंकि यहाँ पे कुछ है क्या, अमाउंट नहीं है ना। चलो अब यहाँ पे 2 ही अमाउंट है, क्या है, सिर्फ 2 ही अमाउंट है, इसको कैंसिल करना है। चलो मैं कैंसिल करने के लिए फटाफट ले लूँ। अब दोनों में से बड़ा अमाउंट कौन सा है, देखो पहले, बड़ा 40,000 बड़ा है कि 22,000 सब बड़ा है, 40,000 बड़ा है ना बच्चों। तो दोनों तरफ क्या लिख दो, पहले आप 40,000 लिख दो, 40,000 लिख दो, इधर भी क्या लिखो आप, 40,000 लिख दो, बरोबर। अब 40,000 में से लेस करना है, 40,000 में से लेस करना है किसको, उसको, इसको 22,000 माइनस क्या है 6625 कितना बचेगा, 111375 कितना बचेगा, यहाँ भी है ना 6625 भी बैलेंस ब्रॉडन, इसको भी ऐड करना पड़ेगा ना, 65,625 बरोबर, 65,625 ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद में देखो कुछ और दिया है क्या, यहाँ पे देखो क्या दिया है, देखो 750 दिया ना, ये कहाँ है, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कहाँ है, क्रेडिट में है, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट में है। तो इस जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है उसको आपको ट्रांसफर करना होता है ना, तो जब इसको आप लोग ट्रांसफर करोगे तो ये क्रेडिट साइड में वो कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। क्योंकि देखो ये जो प्रॉफिट आपको हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस जो आपको हुआ है, इसको आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा। जब आप ट्रांसफर करोगे तो 750 क्या हो जाएगा, आपके लिए डेबिट में हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे लिखना है ना 1 जुलाई को, जुलाई में बचा था ना, हाँ बरोबर। तो 1 जुलाई को यहाँ पे क्या हुआ है, आपको मिला है पैसा, तो लिखना पड़ेगा ना आपको। चलो तो लिखेंगे अपन किधर, इधर। तो 2016 1 जुलाई आपने जो बेचा तो सबको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, तो लिखना है टू प्रॉफिट ऑन सेल, ठीक है। कितना प्रॉफिट हुआ था आपको, 750 आपको क्या हुआ था, प्रॉफिट हुआ था, 750 क्या हुआ था आपको, प्रॉफिट हुआ था। तो सॉरी, इसको पहले अपन रफ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 40,000 नहीं होगा, और टफेस्ट समझा थोड़ा, तो थोड़ा तकलीफ हो रहा है, बस ठीक है। 6 तो आप इसको कैल्शियम ऐड करना पड़ेगा, तो चलो यहाँ से ऐड करेंगे फटाफट। चलो बैलेंस यहाँ पे ब्रॉट डाउन अपन ने लिया है ना, तो चलो 65,625 प्लस, चलो इसके बाद यहाँ पे क्या दिया है, देखो 40,000 दिया है, तो 40,000 प्लस फिर यहाँ पे कितना दिया है, 750 दिया है, 750 कितना हो गया, 106375। तो लिखना है 106375, दोनों तरफ कितना आएगा, 106375। अब इसमें से क्या करना पड़ेगा, आपको लेस करना पड़ेगा, 106,375 माइनस कितना है 6625 माइनस 22,000 कितना आया, 77750, कितना आ रहा है 77750। तो इसको लिखेंगे बाय बैलेंस कैरीड डाउन, कभी होगा ये 31 मार्च को होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, 1 अप्रैल को क्या हो जाएगा, ब्रॉट डाउन, 1 अप्रैल को क्या हो जाएगा, 2017 में लिखेंगे टू बैलेंस
ब्रॉड डाउन कितना है 777750 यहाँ पे हो गया खत्म। चलो अब क्या करना, अब आपको करना है डेप्रीशिएशन का, आप करना है डेप्रीशिएशन का करना है। तो चलो वापस देखेंगे फॉर्मेट, अभी वापस जनरल देखना पड़ेगा ना आपको। तो यहाँ कहीं डेप्रीशिएशन दिख रहा है पहले में नहीं, फिर कहाँ दिख रहा है 31 मार्च को डेप्रीशिएशन कहाँ है, डेबिट साइड में है। तो चलो डेप्रीशिएशन 31 मार्च 2015, अभी डेप्रीशिएशन डेबिट साइड में है, तो अपन डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट में रिकॉर्ड कर क्या करेंगे, डेप्रीशिएशन में डेप्रीशिएशन का नाम ना आए इसके लिए अपोजिट पे नाम किसका है, ट्रक्स का है, तो लिखेंगे ट्रक्स का नाम लिखेंगे 2500 रुपये टू ट्रक्स अकाउंट, सिंपल है। चलो फिर देखेंगे फॉर्मेट फटाफट, ये हो गया। और कहीं दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, कहाँ पे दिख रहा है डेप्रीशिएशन, यहाँ पे क्रेडिट पे दिख रहा है डेप्रीशिएशन, तो ऊपर में नाम किसका है, प्रॉफिट एंड लॉस का है। तो डेप्रीशिएशन अकाउंट में आ जाओ फटाफट, डेप्रीशिएशन अकाउंट में क्रेडिट पर रिकॉर्ड करना पड़ेगा, कभी होगा 31 मार्च को ही हो रहा है, वो भी 31 मार्च 2015 में हो रहा है। अब डेप्रीशिएशन अकाउंट में डेप्रीशिएशन नाम नहीं होगा तो क्या अपोजिट में किसका नाम है, अपोजिट में नाम है टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना है बच्चों, 2500 है, तो 2500 मैंने लिख दिया, मतलब ये क्या हो गया, टैली हो गया, 2500 ये भी टैली हो गया, ये भी क्या हो गया 2500 क्या हो गया, टैली हो गया। इसमें कुछ और एक्स्ट्रा है क्या बच्चों, कुछ एक्स्ट्रा बच रहा है, नहीं बच रहा है। अब क्या बात करें, अब 2016 की बात करें, 2016 में 31 मार्च के दिन देखेंगे। चलो जनरल पे आ जाओ फटाफट, चलो डेप्रीशिएशन कहीं दिख रहा है, इसमें दिख रहा है 2016 कहाँ है, अपोजिट में 9375, तो नाम 9375, ठीक है। चलो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे टू, अब उसमें उसका नाम ना आए तो लिखेंगे टू ट्रक 9375, कितना है 9375, ठीक है। यहाँ भी कितना आएगा 9375 हो गया। अब देखो, अब आगे देखते हैं, चलो 9375 ये हो गया, ट्रक डेप्रीशिएशन हो गया, डेबिट हो गया। अब क्रेडिट में दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, क्रेडिट में कितना है 9375, प्रॉफिट एंड लॉस का है, प्रॉफिट एंड लॉस का है। अभी डेप्रीशिएशन कहाँ पे है, क्रेडिट में है, डेप्रीशिएशन कहाँ पे है, क्रेडिट में है, कभी है 31 मार्च को ही है, 31 मार्च 2016, तो यहाँ पे किसका नाम आएगा, डेप्रीशिएशन अकाउंट में डेप्रीशिएशन का नाम नहीं आएगा, इसके लिए अपोजिट नाम किसका है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का है, तो लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना है 9375 था, तो 9375 मतलब ये भी क्या हो गया, टैली हो गया 9375, इधर भी कितना आएगा 9375, ठीक है, खत्म। समझ में आ रहा है, चलो ये क्या हो गया, यहाँ पे खत्म हो गया 9375 खत्म होगा, ठीक है, समझ में आया, ओके। चलो अब देखते हैं, अब फिर जनरल पे आ जाओ, वापस आ जाओ, 9375 खत्म हो गया। अब इसमें देखते हैं, इसमें कहीं डेप्रीशिएशन दिख रहा है, डेप्रीशिएशन नहीं है, इसमें कहीं डेप्रीशिएशन नहीं है। फिर यहाँ पे है, कहाँ पे है, डेबिट साइड में है डेप्रीशिएशन, कहाँ पे है, डेबिट साइड में 6625, फिर डेप्रीशिएशन में आ जाओ। अभी डेप्रीशिएशन कहाँ है, डेबिट में है, कभी है 31 मार्च को है 2017 में। अब डेप्रीशिएशन में डेप्ट का नाम नहीं आएगा, तो अपोजिट पे नाम किसका है, अपोजिट पे नाम किसका है, देखो अपोजिट पे नाम किसका है, ट्रक का नाम है, किसका नाम है, ट्रक का नाम है, तो किसका नाम आएगा, ट्रक का नाम आएगा। तो लिखना है टू, और नीचे लिखेंगे ना कि ये दिख समझ में नहीं आएगा फिर आपको ना, ट्रक डेप्रीशिएशन, हाँ तो चलो इसको नीचे करेंगे, चलो डेट में आ लिखूंगा, आप लोग कर लेना, ठीक है। टू ट्रक अकाउंट कितना है, फिर देखो कितना है उसमें, कितना है देखो 6625, क्या क्या है 6625 है, यहाँ पर लिखना है 6625, ठीक है। तो डेबिट में मिलेगा 6625, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, लिख दिया है, ठीक है। अब उसके बाद देखेंगे कहीं दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है, क्रेडिट में दिख रहा है, टू डेप्रीशिएशन कहाँ पे है, क्रेडिट में 6625 है, तो डेप्रीशिएशन अकाउंट में आना है, वापस डेप्रीशिएशन अकाउंट में आना है, देखिए फिर यहाँ पे डालना है 31 मार्च, क्रेडिट में है तो क्रेडिट में रिकॉर्ड करना पड़ेगा आपको, बरोबर। सॉरी ये नहीं है, ये अपना नहीं है, अपना ये है डेप्रीशिएशन, ये है ना, ये तो लिखना है 31 मार्च, ठीक है 2017 को हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, अभी डेप्रीशिएशन क्रेडिट पे है, तो अपन क्रेडिट पर रिकॉर्ड कर रहे हैं, बट उसके अकाउंट में उसका नाम नहीं हो सकता, सामने वाले का नाम किसके सामने नाम है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना है बच्चों, कितना है, कितना है बच्चों,
6625 है, मतलब क्या हुआ, ये भी क्या हुआ, क्रेडिट हो गया है, ठीक है। चलो 6625 मतलब क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। इस तरीके से आपका आंसर देखो जो आना चाहिए वो आपका आंसर परफेक्ट आया है परफेक्ट। अपन खाली यही कंफ्यूज हुए थे, कहाँ पे, यहीं पे अपन ने कंफ्यूज हुए थे, देखो ये वाले में कंफ्यूज हुए थे। अब मैं आपको वापस एक बार एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, 2 मिनट लगेगा। चलो सबसे पहले क्या हुआ, 2015 में ब्रॉड डाउन अपन ने कर लिया। अब 2015 में देखो कुछ हो रहा है जनरल में, देखो जनरल में आओ, 2015 में देखो, ठीक है, ब्रॉड डाउन के बाद देखो, ठीक है, 2015 का पूरा हो गया, ठीक है। अब 2016 में देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या था, ट्रक अकाउंट कहाँ पे था, क्रेडिट में था। यहाँ पे ट्रक अकाउंट कहाँ है, देखो मैं बता रहा हूँ आपको, कहाँ गया, हाँ, 18375, ठीक है, क्या है, 1875 डेप्रिसिएशन अकाउंट है, ठीक है, 1875। देखो अब यहाँ पे आ गए आप, तो सिंपल है, यहाँ पे कहाँ पे ट्रक था ना, यहाँ पे कहाँ पे ट्रक है आपका, 2500 वाला तो हो चुका था, ठीक है। 2016 में देखिए यहाँ पे 9375 है, 9375 है, ये देखो आ गया ये, जो 9375 है वो आप क्या करोगे, जब 7 पे हो, 9375 में कैसा आएगा मैं आपको बता रहा हूँ। देखो मैंने किस तरीके से किया था कैलकुलेशन में, देखो ये कि डेप्रिसिएशन कितने का है, ये डेप्रिसिएशन है 7500 का, तो 7500 प्लस ये 7500 है, ये कितना है 1875, 1875 कितना आया, 9375 आया बरोबर। तो आप 9375 वहां पे ले लोगे, सिंपल है ना, 9375 ले लोगे, वही सेम आएगा, कुछ भी आपको कंफ्यूज नहीं करना है। देखो जो है वो सेम, 2016 में जो है वो सेम, 2016 यहाँ से स्टार्ट हुआ था, 9375 हमने ले लिया बराबर। फिर यहाँ पे कहीं ट्रक दिख रहा है क्या 2016 में, देखो एक मिनट, 2016 में कहीं ट्रक दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, कहाँ पे दिख रहा था, क्रेडिट में दिख रहा था, कहाँ पे दिख रहा था, क्रेडिट में आपको दिख रहा है, कितना था वो, 22,500 था, 22,500 का था बरोबर। मगर आपको जो 2,500 हुआ था वो क्या हुआ था, आपको प्रॉफिट हुआ था, 2,500 क्या हुआ था, आपको प्रॉफिट हुआ था। मतलब क्या कि 22,500 जो आपको मिला है उसमें से आपको 2,500 रुपये क्या हुआ, यहाँ पे लॉस हुआ है ना, यहाँ पे 2,500 रुपये क्या हुआ था, आपको लॉस हुआ था। आपने 20,000 का 22,500 की चीज आपने 20,000 में बेचा, मतलब आपको क्या हुआ, 2,500 रुपये यहाँ पे क्या हुआ था, लॉस हो गया था। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, बैंक अकाउंट में कितना आया, हमको सिर्फ 20,000 आया ना पैसा, भले सामान इतने आ गया मगर आया कितने का, 20,000 का। बाकी 2,500 क्या हुआ था, प्रॉफिट लॉस हुआ था, तो मैंने वो भी लिख दिया। तो जब इस तरीके से आप करोगे तो आपका सेम यही आंसर आएगा, दूसरा कुछ नहीं आएगा। बट आपको फर्क क्या था कि 2016 में अपन मार्च तक यहाँ पे एंडिंग की है, और अपन ने गलती यहाँ पे ये किया था कि 2016 में जो अपन ने मशीन भेजा था जुलाई में, वो भी अपन ने क्या किया, यहाँ पे रिकॉर्ड किया, वही अपनी गलती थी, और अपने वो रिकॉर्ड नहीं करना है। अब जब मार्च के बाद जब 1 अप्रैल 2016 से लेकर 70 तक ईयर चालू होगा, ये वाला चालू होगा, तो अपन ने वो चालू किया था 1 जनवरी, तो अपने जो भी जो किया सब कुछ इस पे अपन ने रिकॉर्ड किया, जो भी किया सब अपन ने क्या किया, इसमें रिकॉर्ड किया। फिर अपना जो सम था वो एक्यूरेट क्या हो गया था, राइट हो गया था, सिंपल है। तो ये सम बहुत बड़ा हो गया था, बिकॉज इसमें बहुत कुछ हमने बनाया, जनरेटर सीखा, अल्टरनेटिव सीखा, डेप्रिसिएशन सीखा, इसमें 4, 5, 6, 7 अकाउंट सीखा। इसके मैंने आपको पहले बताया था कि ये वीडियो बहुत लंबा जाएगा और ये वीडियो बहुत बड़ा होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो और बड़ा होगा, क्योंकि सब बहुत बड़े बड़े डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना बहुत बड़े, मतलब टफेस्ट सम है, बहुत टफेस्ट चैप्टर है। तो आई होप कि आपको वीडियो में जितने भी डाउट्स से ऑलमोस्ट सारे क्लियर हो गए। इतना डीप में पढ़ाया आपको, इतना आपको डीप में कोई नहीं पढ़ाएगा, हर एक चीज आपको समझा दिया किस तरीके से निकालना है। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक करना, कमेंट सब्सक्राइब करना, दोस्तों को शेयर करना। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।